दुनिया जो आज दिखाई देती है ये 2600 साल पहले ऐसी ना थी। साइंस और अकल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। चार अतराफ देवमाले थी, अवाइली मजहब थे, देवताओं की पूजा थी और पुजारियों के ऐश थे। दुनिया की तख्लीक का बायस देवता थे जिनको खुश करने के लिए कुर्बानियां थी। बिजली की घन गरज का मतलब देवताओं का कहर था। देवता खुश थे तो फसलें भी अच्छी होती थीं। शौरी लिहाज से इंसानियत का तारीक दौर था। इस तारीक दौर में यूनान की सरजमीन पर धीरे धीरे फलसफे की किरणें नमूदार हो रही थीं। आयोना का बाशिंदा थेलीज यूनान आया और अकली बुनियाद पर पहला सवाल पूछा, ये दुनिया किस शय से बनी है? खुद ही जवाब दिया, पानी से। अहमियत जवाब की नहीं बल्कि सवाल की है। तलाश करने से कभी ना कभी सही जवाब मिल ही जाता है, मगर दुरुस्त सवाल की गैर मौजूदगी में दुरुस्त जवाब का मिलना मुमकिन नहीं है। थेलीज दुरुस्त सवाल पूछकर साकत पानी में पहला पत्थर फेंक चुका था। उसी दौरान थेलीज ने साइंस की भी इब्तिदा की और सूरज ग्रहण की दुरुस्त पेशीन गोई की। इसके अलावा अहराम मिस्र की सही पैमाइश बताकर ज्योमेट्री की भी बुनियाद रखी। इसके बाद फिसागोरस आया जिसने रियाजी और ज्योमेट्री के अलावा फलसफे को बढ़ावा दिया। इसने तनासुखे अरवाह का नजरिया पेश किया और हिंदू फलसफे की मानिद इंसान की निजात ये बताई कि उसकी रूह को निजात मिले। अक्सिमेंडस ने पूछा, सिर्फ पानी से जिंदगी कैसे जन्म ले सकती है? खुद ही जवाब दिया, जिंदगी गीली मट्टी से जन्म लेती है। यानी जिंदगी के माखज दो उनसर हैं, एक पानी दूसरा मट्टी। जिंदगी जन्म लेने के बाद इर्तिकाई मनाजिल तय करती है और यूं मुख्तलिफ हैवानात, परिंदे, मछलियां, कीड़े मकोड़े वगैरह जन्म लेते हैं। इसे हम डार्विन का पेश रोक कह सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी किस्त नंबर 1 में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हेराक्लाइटस ने पूछा कि महज पानी और मट्टी किस तरह जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। खुद ही जवाब दिया, आग की मदद से। यानी हयात के 3 अनासर हैं, पानी, मट्टी और आग। इसके अलावा हेराक्लाइटस ने कहा कि ये दुनिया किसी दरिया की तरह मुसलसल बह रही है और मुसलसल तगय्युर के अमल में है। जो भी चीज़ हमें नजर आती है वो ऐसी नहीं है, उसकी हकीकत वो नहीं है जो हमें नजर आती है, क्योंकि हर लम्हा वो चेंज हो रही है, उसके अंदर तब्दीली रूनुमा हो रही है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है और एक बहुत बड़ी थ्योरी है। इसे आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे। जीनो ऑफ अलिया ने कहा कि ये वजूद की कसरत कुछ भी नहीं है, दरअसल ये एक ही वहदत के मुख्तलिफ रूप हैं। बादजा इसके नजरिए ने वहदतुल वजूद का रूप इख्तियार कर लिया। पारमेनिडिस ने कहा कि हमारे हवास फरेब देते हैं, अशिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है, लिहाजा हमें हवासी और हिस्सी तजर्रुबात पर यकीन नहीं रखना चाहिए। एम्पिडोक्लस ने कहा कि जिंदगी हवा, आग, पानी और मट्टी से जन्म लेती है। मजीद ये कि मादा अजली और अब्दी है, इसका कोई आगाज है ना अंजाम है। अनाक्सागोरस ने कहा कि अगर जिंदगी मादा है तो इसमें हरकत क्यों कर पैदा होती है? एक आफाकी ज़हन सारी नकलो हरकत का बायस है। डेमोक्रेटस ने दरियाफ्त किया कि मादा किस चीज से बना है। इसने खुद ही जवाब दिया, इंतहाई छोटे छोटे जर्रात, एटम से, जो नाकाबिले तकसीम है। मजीद कहा कि देवता और मजहब वगैरह सब कुछ झूठ है, इंसान को सिर्फ खुशी हासिल करने के लिए जीना चाहिए। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी के ज़रिए हम एक फ़लसफ़े की तारीख के अंदर या फिर फ़लसफ़े की दुनिया के अंदर एंट्री मार रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत जो है अजीबो गरीब किस्म का माहौल भी होगा, क्योंकि इससे पहले फ़लसफ़े के साथ हमारा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा। या फिर ये जो फ़िलासफ़र है, इन लोगों ने जो फ़लसफ़ा क्रिएट किया है, इन लोगों की ज़िंदगियों का फ़लसफ़ा क्या था, इन्होंने अपनी ज़िंदगियों से क्या फ़लसफ़ा क्रिएट किया, इन चीज़ों से हम चूँकि आशना नहीं है तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी अजीब हो रही होंगी। आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि कैसे इन लोगों के नादान सवालों ने संजीदा सवालात और जवाबात पैदा किए और इस दुनिया को एक नई संजीदा सिमत की तरफ गामजन कर दिया। दर्ज बाला तमाम फलसफियों ने जो जवाबात 2 सदियों में दिए हैं वो आज मिडिल स्कूल का तालब इल्म भी अच्छे से जानता है, लेकिन अहमियत इन जवाबात की नहीं है बल्कि अहमियत इन चंद सवालात की है।
جو اس دور میں پوچھے گئے صحیح سوال ہی دراصل فلسفے کی اصل روح ہے۔ یہ صحیح سوالات اٹھانے کے بعد فلسفے کی صورت آہستہ آہستہ آشکار ہو رہی تھی، اور اب ضرورت ایسے دانشور کی تھی جو اپنی زندگی میں ایک یا دو نہیں بلکہ بے شمار سوالات اٹھائے۔ روح اثر کو ایک نیک دل بوڑھے نے لبیک کہا اور سوالات کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا۔ جی ہاں، وہ نیک دل بوڑھا سقراط تھا، جسے آپ سوکریٹس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہسٹری آف فلسفی قسط نمبر 2 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سوکریٹس کون تھا اور اس نے اپنے سوالات سے، اس نے اپنے فلسفے سے کیسے دنیا کو ایک نیا رخ دیا اور اس دنیا کو اپنے فلسفے سے کیسے متاثر کیا۔